मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक तरफ राहुल गांधी इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहकर पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के एजेंडे पर बीजेपी ने किस तरीके से वार किया है वो आपको समझाना चाहता हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए समझिए, कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा है जातीय जनगणना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा कांग्रेस समाज को बांट रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण मुस्लिमों को दे रही है। कांग्रेस के एजेंडे में अल्पसंख्यकों की आर्थिक सशक्तिकरण को बीजेपी पर आरोप है कि मंगलसूत्र घर मुस्लिमों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया कि शहजादे ने सच स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम पिछली जातियों के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ बोलते हुए सच्चाई जुबान पर आ जाती है। यह वार पलटवार हो रहा है। आखिरी 2 चरण का चुनाव बचा है। ऐसे में राहुल गांधी का यह ताजा बयान एक बार फिर से सियासी नफा नुकसान के लिहाज से देखा जाने लगा है। अब इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है यह तो बाद में पता चलेगा, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन विपक्ष का इस चुनाव में इस तरीके से बयानों की लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिस बयान के बाद खूब घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के बड़े नेताओं का बयान बैकफायर कर गया। बीजेपी ने उस बयान को तुरंत लपक लिया, उसे अपना हथियार बनाकर पूरे चुनाव में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मैं विपक्ष के नेताओं को वो 5 गोल दिखाना चाहता हूं जो सेल्फ गोल साबित कर। स्क्रीन के जरिए समझिए। गोल नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव ने नो फैमिली वाला तंज कसा। इसके अलावा दूसरा, राहुल गांधी का शक्ति से लड़ने वाला बयान बहुत मशहूर हुआ। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शिव वर्सेस राम वाला बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और इसके बाद रही सही कसर सैम पित्रोदा ने पूरी कर दी। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान को लेकर खूब हो हल्ला मचा। और इसके बाद भी एक और बयान सैम पित्रोदा ने दिया, रंगभेद वाला, जिसकी लगातार चुनाव में चर्चा होती रही। ये सारे विपक्ष के बड़े नेताओं के वो बयान हैं जिस पर चुनाव में खूब घमासान मचा और विपक्ष को, बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसका फायदा कौन सी पार्टी को होगा, किसको नुकसान होगा, यह कुछ दिनों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 4 जून बेहद नजदीक है।